नमस्कार दोस्तों। आज की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। 4-5 न्यूज़ हैं जो कि सारी की सारी मार्केट से जुड़ी हुई है। शुरू करते हैं सबसे पहले जियो ब्लैकरॉक के द्वारा। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस को अच्छा खासा जो इन्वेस्टर बेस है वो मिल गया है। कितना इन्वेस्टर बेस मिला है ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसके अलावा और भी कुछ इंफॉर्मेशन है इनकी तरफ से। दूसरी बात, सेबी ने कुछ ऐसा करा है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सेबी को लग रहा है कि भाई इन्वेस्टर्स को ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सेबी ने अनाउंसमेंट करी है। इसके अलावा सेबी ने एक वार्निंग और जारी करी है डिजिटल गोल्ड को लेकर। लोग तो मान नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे भैया, सेबी का तो काम है वार्निंग देना। और उसके अलावा उससे ज्यादा जरूरी न्यूज है बजट को लेकर। एक, आपको पता है जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर ईएलएसएस फंड को एक अलग से छूट मिलती थी। अब जो एमफी है, एएमएफआई, उन्होंने जो बजट आने वाला है ये 1 तारीख को, उसमें भैया स्पेशल प्रावधान करने को कहा है। किससे? मिनिस्ट्री जो है उससे भैया कहा है कि थोड़ा सा जो है हमारे को छूट दे दो ईएलएसएस फंड के अंदर। और इसके अलावा इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो है ईयू की तरफ डी डॉलराइजेशन को शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जियो ब्लैकरॉक से। शुरुआत करते हैं। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस को इन्वेस्टर्स मिल गए हैं भैया 10 लाख से ज्यादा। और इसके अंदर जो उनके सीईओ साहब हैं, सिड स्वामीनाथन जी, उन्होंने मंगलवार को कहा है कि जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस के लिए भाई एक तरीके से अच्छी बात है कि उनको एक अच्छा खासा एक जो कस्टमर बेस है वो मिल गया है। 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए उनके साथ। और इससे भी अच्छी बात पता क्या है? वो ये है, वो कह रहे हैं कि 18% इनमें ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम है, जिनके डीमेट अकाउंट आज तक नहीं थे और वो फर्स्ट टाइम जियो ब्लैकरॉक के साथ ही जुड़े हैं। क्योंकि जियो ब्लैकरॉक की इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव के एरिया हैं, वो हर जगह पे पकड़ है जियो की। इसलिए इसका बेनिफिट इनको देखने को मिल रहा है। और ये कह रहे हैं आने वाले समय में भी इसका बेनिफिट इनको देखने को मिलेगा कस्टमर बेस में। और ये एक समय ऐसा भी आएगा सबको पीछे कर देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्वामीनाथन जी का कहना है। अब आगे चलते हैं। एक न्यूज और है जियो ब्लैकरॉक की तरफ से। मैंने आपको कल बता दिया था वैसे तो कि भाई इनके 2 ग्लोबल फंड्स भी आने वाले हैं। जो आपके गिफ्ट सिटी है ना, जियो ब्लैकरॉक गिफ्ट सिटी फंड आने वाले हैं 2। कल की वीडियो मैंने डाली थी, आप जाके देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है, कौन से फंड्स हैं, कब तक आएंगे, क्या डिटेल्स हैं। आप कल की वीडियो अपडेट मैंने कर रखी है, देख लीजिएगा जाके। अब आगे चलते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं सेबी की। सेबी की तरफ से 2 वार्निंग आई है। वो क्या है उसको देखिए आप। सेबी ने क्या करा है? सेबी का कहना यह है कि जो इंडेक्स फंड्स हैं हमारे, जो एक्टिव मैच फंड है उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंडेक्स फंड्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई आपने एक चीज देखी होगी, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं बहुत सारे इंडेक्स फंड लॉन्च करते रहते हैं। कोई ना कोई इंडेक्स को उठाते हैं और उसका एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर देते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसे जो भी इंडेक्स हैं जिनका मार्केट कैप कह लीजिए या आप कह लीजिए एक तरीके से जो ट्रैकिंग असेट्स है वो 20,000 करोड़ या इससे ज्यादा है, उसको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, उसके ऊपर अपना अब नियंत्रण रखेंगे, जिससे कि उसके अंदर किसी भी तरीके की गड़बड़ होने के चांसेस ना रहे और इन्वेस्टर को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। उनको देखिए, सेबी को कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा ना, तभी उन्होंने ऐसा इतना बड़ा फैसला लिया है। अब आगे चलते हैं। अब आगे ना इससे भी ज्यादा काम की न्यूज है, आप सुनते जाइए। सारी की सारी न्यूज ऐसी है जो कि आपसे ही जुड़ी हुई है। हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उसी से जुड़ी हुई है। अब आगे क्या है भाई? आगे है डिजिटल गोल्ड। मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर बता चुका हूं कि सेबी ने वार्निंग दी थी। क्या वार्निंग दी है? कि लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग रोजमर्रा में यूज करते हैं। उनके अंदर एक ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड का। 10 रुपए में डिजिटल गोल्ड, 100 रुपए में डिजिटल गोल्ड, 5 रुपए में डिजिटल गोल्ड, उसका ऑप्शन आता है। तो लोग कर क्या रहे हैं? उसके द्वारा डिजिटल गोल्ड के अंदर क्या कर रहे हैं? अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, जिसका नुकसान उनको हो सकता है। रीजन क्या है? डिजिटल गोल्ड के ऊपर किसी भी तरीके का रेगुलेशन, कोई नियम कुछ नहीं है, कंट्रोल नहीं है सेबी का, और कोई दूसरा कानून भी नहीं है जो कि इसको कंट्रोल करता हो। तो सेबी ने क्या कहा था भैया? इसको फ्लैग किया था कि भैया इसमें रेगुलेटरी रिस्क है।
और ये सब करने के बाद भी डिजिटल गोल्ड के अंदर 50% की क्या हुई है, वृद्धि हो गई है। मैंने अब अपनी मल्टीपल वीडियोस के अंदर भैया आपको कहा है कि ऐसी आप गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर सेबी ने किसी चीज को फ्लैग करा है तो उस चीज का ध्यान रखना है, आपको वो गलती नहीं करनी है, डिजिटल गोल्ड से दूर रहना है। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मान रहे भाई। अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि डिजिटल गोल्ड के अंदर कहीं जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी आते हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं, गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ डिजिटल गोल्ड के अंदर नहीं आते हैं। डिजिटल गोल्ड का मतलब हो गया जो एप्लीकेशन है ना बहुत सारी, जो हम रोजमर्रा में रिचार्ज वगैरह के लिए यूज करते हैं, उनके अंदर जो ऑप्शन मिलता है डिजिटल गोल्ड का, उनका मतलब है उससे। तो भाई अगर आपने ये गलती कर रखी है और कल को वो एप्लीकेशन बंद हो गई या भाग गई, तो आपका पैसा ना नुकसान होने के चांसेस है बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर कर रखी है तो भैया उसको सुधार लीजिए। बस मेरा तो आपसे कई हाथ जोड़ के ये निवेदन है, बाकी आपका पैसा है, आपकी इच्छा है। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखिए, अब आगे क्या है, जो एमफी है, AMFI, उन्होंने 27 डिमांड्स करी हैं बजट 2026 के अंदर। एक तो इन्होंने ये कहा है कि जो डेट फंड्स ना उनका इंडेक्सेशन था, वो इन्होंने 2024 का जो बड़ा बजट आया था उसमें क्या कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। इन्होंने कहा है कि जो डेट फंड्स का जो इंडेक्सेशन है, जैसे पहले हुआ करता था 2024 से पहले, वैसे ही उसको दोबारा से रिस्टोर कर दो, जिससे कि आपको भाई लोगों को फायदा हो सब चीजों का। साथ में इन्होंने क्या कहा है, इनका कहना यह है जो नई टैक्स रिजीम है उसमें यह है कि भाई 12 लाख तक जो है टैक्स के अंदर छूट मिलती है। किसी के अंदर टैक्स के अंदर किसी भी तरीके का उसके अंदर आपका इनकम टैक्स नहीं बनता। तो इन्होंने कहा है कि उसके अंदर ना आप एक प्रावधान और कर दो, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्पेशल टैक्स डिडक्शन दे दो ELSS के अंदर। ELSS डिडक्शन के नाम से एक स्पेशल छूट दे दो। कितने की छूट देने की क्यों कहा है वो नहीं पता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप दे दो जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं या टैक्स पेयर्स हैं उनको बेनिफिट मिले। अब एमपी ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको मानेगी नहीं मानेगी, छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है अपने डिमांड्स के अंदर, जो 27 इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं बजट के अंदर। तो देखते हैं अगर ऐसा कुछ आया जो आप और हम लोग हैं टैक्स पेयर हैं, उनके लिए तो भाई देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक 12 लाख तक का ऑप्शन था, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ मिलता है तो जो ELSS फंड्स हैं उनके द्वारा हमारे को और बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स के अंदर। यही चीज है। ये सब चीजें तो हो गई हमारी जो स्टॉक मार्केट है, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जुड़ी हुई बहुत इंफॉर्मेटिव मतलब जरूरी खबरें। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रम्प चाचा और जो यूरोपियन यूनियन के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको लेकर, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। आज भी आप देखिए, जब सुबह मार्केट ओपन हुई थी तो अच्छी खासी 25,000 पॉइंट्स के आसपास आ गई थी, गिरावट हुई थी, फिर उसमें रिकवरी हुई, लेकिन फिर भी गिरावट तो अभी उसके अंदर है। अब एक्चुअल में आपको एक चीज बताऊं मैं, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत जो है वो क्या है। आप लोग कहेंगे उसके पास पैसा है, उसके पास नेवी बहुत स्ट्रांग है, एयरफोर्स मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है उसके पास, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इस तरीके के आप लोग बहुत सारी चीजें लोग कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ एक वर्ड में, तो अमेरिका की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उसका डॉलर। क्योंकि भैया ग्लोबली अगर हम देखें, अभी के समय में 60 से लेकर 65% जो व्यापार होता है पूरे विश्व में, वो डॉलर के अंदर होता है, और कोई करेंसी तो यूज होती नहीं है। आपके पास अगर डॉलर है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप कोई सा भी सामान ले लीजिए, ये बात आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में इसको स्टेबल रखने के लिए डॉलर को सबसे बड़ा जो साझेदार है अमेरिका का, वो कौन है, वो है भाई यूरोप के देश, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि अगर आप नहीं माने, आप मतलब अमेरिका नहीं माना, तो वो पता क्या करेंगे, वो उनके जो ट्रेजरी के अंदर 12 ट्रिलियन डॉलर के जो US बॉन्ड्स लेके बैठे ना डॉलर के अंदर, उसको निकालना शुरू कर देंगे। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो 50 बिलियन डॉलर के जो बॉन्ड्स थे हमारे पास, ट्रेजरी बिल जो थे US के, वो भारत ने थे। भारत ने उसको क्या करा, डिस्पोज कर दिया। उसके बाद देखा देखी ब्राजील ने 60 बिलियन डॉलर के जो ट्रेजरी बिल थे US के, वो डिस्पोज कर दिए। उसके बाद इसी राह में जो डेनमार्क है,
डेनमार्क के पास जितने भी ट्रेजरी बिल थे यूएस के, वो उन्होंने सारे के सारे डिस्पोज कर दिए, सारे। यार आप सोचो ना, अगर विश्व के सारे देश या बड़े बड़े देश जो हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट आके खड़े हो जाएंगे, तो अमेरिका क्या ही उखाड़ लेगा भाई। ठीक है, वो एक छोटी कंट्री से लड़ लेगा, एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री से लड़ लेगा, लेकिन यार विश्व के सारे देशों से एक साथ थोड़ा लड़ेगा भाई। अमेरिका को भी तो कहीं ना कहीं माल अपना, भाई कहीं ना कहीं तो अपना माल एक्सपोर्ट करेगा ही ना, और कहीं से तो इंपोर्ट भी करेगा। अगर सारे उसके अगेंस्ट हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अमेरिका ना दो दो दिन के अंदर सीधा हो जाएगा, 2 दिन के अंदर, अगर ऐसा हो जाए तो। और जितनी भी दादागिरी है सारी खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई इन सब चीजों का इम्पैक्ट आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सब चीजें शुरू होंगी तो आपको डो जोन्स है और जो इनका नेस्डैक है और जो दूसरे इंडेक्स है वो गिरेंगे, अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट आएगी। और भाई हमारा तो इंडेक्स, हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में तो आपको पता ही है, कहीं पर अगर कोई देश के अंदर कोई बड़ा नेता छींक देता है ना, तो भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिर जाती है। तो भैया आप संभल के रहिएगा, स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया सारी चीजें। जो यूरोपियन यूनियन है उसके 19 साल लगे हैं हमारे को ट्रेड डील साइन करने में, और फाइनली जो ट्रेड डील है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील का है कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन, और 26 जनवरी को भैया वो साइन हो जाएगी। और इंडिया को जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होनी है उससे भी ज्यादा बड़ी डील यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाएगी, और मार्केट ओपन हो जाएगी दोनों की। बहुत खुशी की बात है ये, और इसका बेनिफिट भी आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन 26 जनवरी के बाद।